यस, वेलकम टू हिंदी वर्ड अकेडमी। डिस्कस करते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण वाले प्रश्न है वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। फॉर्मूला याद होना अलग चीज है, लेकिन उसका यूज कैसे करते हैं वो अलग चीज है। सबसे पहले दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है? दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दोनों ही टाइप के दर्पण में फॉर्मूला यही लगेगा। और मैग्निफिकेशन, ये जो लिखा है आवर्धन, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? ये आवर्धन जो है, आवर्धन का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। m इक्वल्स टू होता है -v/u और a इक्वल टू होता है hi/ho। i का मतलब होता है इमेज, शॉर्ट में लिखते हैं i/o। hi का मतलब तो ho का मतलब वस्तु का आकार और hi का मतलब प्रतिबिंब का आकार। फॉर्मूले यही लगेंगे। बट उससे पहले देखते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता क्या है। दोनों ही गोलीय दर्पण होते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है, एक में इनसाइड पॉलिश होती है, एक में आउटसाइड पॉलिश होती है। जैसे ये है, इसके इनसाइड पॉलिश की गई है, ये रेड कलर में पॉलिश दिखाई गई है, तो ये उत्तल दर्पण है। और ये जो मिडिल पॉइंट है इसको डिनोट करते हैं पी से, ये होता पोल। दर्पण का मिडिल पार्ट इस तरह से, जैसे कोई दर्पण है इस तरह से, इसका जो मध्य बिंदु है इसी को पोल कहते हैं। यहीं से दूरियां नापी जाती हैं। जैसे ज्योमेट्री में जितनी भी डिस्टेंस है वो मूल बिंदु से ली जाती है, ओरिजिन से। इसके लेफ्ट वाली डिस्टेंस नेगेटिव होती है, राइट वाली डिस्टेंस में पॉजिटिव होती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। जो पोल के राइट में डिस्टेंस है वो होंगी पॉजिटिव और लेफ्ट वाली होती है नेगेटिव। वस्तु की दूरी होती है u और जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी होती है v। ये इमेज बनी है, ये डिस्टेंस है v और फोकस तक की डिस्टेंस होती है f और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस होती है r। जब इसको कंप्लीट बनाएंगे जिस दिन पूरा सर्किल, तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा ना, ये रेडियस होती है r। तो उत्तल दर्पण में केवल u नेगेटिव होता है, में केवल है वो u नेगेटिव होता है क्योंकि वो लेफ्ट में है, और जितनी डिस्टेंस है सब पॉजिटिव ली जाएंगी। न्यूमेरिकल में इन्हीं का यूज होगा। उत्तल दर्पण में केवल u नेगेटिव और डिस्टेंस पॉजिटिव। अवतल दर्पण में क्या होता है? जैसे ये अवतल दर्पण है, इसमें आउटसाइड पॉलिश है, ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, तो इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है u, इमेज ये बनी है, इमेज की दूरी होती है b, फोकस तक की डिस्टेंस होती है f और c मतलब सेंटर, यहाँ तक की डिस्टेंस होती है r। अब इसमें जितनी भी डिस्टेंस है सब पोल के लेफ्ट में है। इसलिए ऑल डिस्टेंस नेगेटिव। उत्तल दर्पण में केवल u नेगेटिव होता है, बाकी सभी पॉजिटिव होता है, लेकिन अवतल दर्पण में जितनी भी डिस्टेंस है सब नेगेटिव ली जाएंगी। u v f r ये सभी नेगेटिव होंगे। फॉर्मूला वही लगेगा -v/u मैग्निफिकेशन के लिए इज इक्वल टू i/o और 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब देखते हैं आवर्धन होता क्या है। जो वस्तु की इमेज बनती है उसकी जो हाइट होती है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट की इमेज है, तो इनकी जो लंबाइयां, इनका जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा करके दिखाना किसी चीज को, मैग्नीफाइड। तो ये इमेज बनी है, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इनका जो रेशियो होता है इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन।
इन शॉर्ट आई अपॉन ओ, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस का वी अपॉन क्यू। यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू धनात्मक है या पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब बनेगा सीधा और आभासी, जैसे इस डायग्राम में बना है। सीधा बना है इमेज लेकिन डॉटेड दिखाया गया, इसी को बोलते हैं आभासी या काल्पनिक। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। ऑब्जेक्ट रखा है सीधा और इमेज बनी है उल्टी, यहाँ पे m की वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिलेगी, यही मतलब होता है। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी, मतलब दोनों का साइज इक्वल रहेगा। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इमेज बड़ी बन जाएगी, ऑब्जेक्ट छोटा रह जाएगा। यदि m की वैल्यू लेस देन 1 है तो इमेज है वो छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इमेज छोटी बनेगी। प्लस साइन इंडिकेट करेगा क्या, कि जो इमेज है वो सीधी और आभासी है। +3, तो ये नंबर क्या बताएगा, 3 ग्रेटर देन 1, यानी कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी। तो प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया गया 30 सेंटीमीटर, एक बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा है। बिंब का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है यानी v बताना है, और आवर्धन बताना है, आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन, m बताना है, दर्पण है अवतल, फोकस दूरी होती है f, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है इसको बोलते हैं u, प्रतिबिंब की स्थिति यानी v बताना है। सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। सबसे पहले दर्पण है अवतल, अवतल दर्पण की खास बात क्या होती है कि सभी डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएंगी, यानी f इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, u है कितना -40 सेंटीमीटर, v बताना है और m बताना है। फॉर्मूला दर्पण के लिए क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/q। वैल्यू प्लेस करते हैं यहाँ पर, now 1/-30 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u की वैल्यू -40, इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/40 -1/30 ऐसा ही रहेगा, इक्वल्स टू 1/v। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 120, 40 दिए 120, 30 120, 3 - 4 ये हो जाएगा -1/120 इक्वल्स टू 1/v। ये 1/v है तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उल्टा कर देंगे, -120 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन शो कर रहा है कि दर्पण अवतल है, वो क्वेश्चन में भी गिवन था तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मैग्निफिकेशन निकालना है, ये होता माइनस का v/q, माइनस v की वैल्यू कितनी निकली माइनस का 120 अपॉन q की वैल्यू कितनी है -40, -40 लिख देंगे, ये कैंसिल आउट, तो माइनस ये हो जाएगा 3 टाइम्स, m की वैल्यू -3 आई है। -3 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इमेज उल्टी है और वास्तविक है, उल्टी व वास्तविक इमेज बनी है इस। तो ये 3 नंबर है, ये क्या बताएगा, 3 है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूर दिखाई देता है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, दर्पण की फोकस दूरी दी गई है और दर्पण से बिंब की दूरी बतानी। इस बार क्या पूछा गया है, सबसे पहले उत्तल दर्पण है, इसमें केवल u नेगेटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव है। प्रतिबिंब है दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूर,
प्रतिबिंब की दूरी होती है बी, तो ये बी दिया गया। फोकस दूरी होता है एफ। बिंब की दूरी बतानी है, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट, इस बार यू बताना है। वैल्यू पूछी जाती है उसको वैसा ही छोड़ देते हैं, उसमें साइन का कोई इफेक्ट नहीं। प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूर है, तो ये प्लस में लिया जाए क्योंकि उत्तल दर्पण है। फोकस दूरी भी प्लस में ली जाएगी क्योंकि दर्पण है उत्तल है, प्लस 16 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना 16, 1/v है 8 प्लस 1/u। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/16 माइनस 1/8 इक्वल्स टू 1/u। एलसीएम आएगा 16, तो 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 1/u। ये हो जाएगा माइनस 1/16 इक्वल्स टू 1/u। दिस इम्प्लाइज u इक्वल्स टू माइनस 16 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, m इक्वल्स टू माइनस v/u। तो माइनस v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू निकालिए माइनस 16, ये कैंसिल आउट, ये 1 जा 2 जा, यानी कि इसकी वैल्यू आई 0.5। 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो वैल्यू प्लस में आई। तो प्लस साइन क्या शो कर रहा है कि इमेज है वो आभासी और सीधी है, आभासी है सीधा है। अब बड़ा है कि छोटा, तो इसके लिए जो नंबर है वो देखा जाता है। अब 0.5 है तो 1 से छोटा है, तो इमेज है वो छोटी बनेगी। तो ध्यान रखना, अगर m की वैल्यू 1 आ जाए तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगी। ग्रेटर देन 1 है तो वस्तु से बड़ी बनेगी, लेस देन 1 है तो वस्तु से छोटी बनेगी।